अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आरिफ खान मुंबई सनसनी में आप सभी का स्वागत है। 2022 के उम्मीदवार वार्ड नंबर 43 से जावेद अहमद शेख उर्फ जावेद मेडिकल के साथ आज हम मौजूद हैं। आइए जानते हैं हम इलेक्शन के मुद्दे को लेकर इनसे की हमने कुछ खास बातचीत। सर, आप वार्ड नंबर 43 से इलेक्शन में खड़े हो रहे हो, एक नए उम्मीदवार हो, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? सबसे पहली बात तो भाई ये है कि मैं खड़ा हो रहा नहीं हूँ, मैंने इच्छा जाहिर की है इस वार्ड से, अपनी पार्टी से। पिछली दफ़ा भी मैंने अपने पार्टी के आला कमान से रिक्वेस्ट की थी कि इस वार्ड से मुझे इलेक्शन लड़ना है, मुझे टिकट चाहिए। उस वक्त पार्टी को कुछ दिक्कत लगी, उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद भी मैंने पार्टी का वर्कर होने के नाते पूरी ईमानदारी से पार्टी का काम किया और ये 5 साल मैंने एज ए वर्कर काम किया। सर, आप जनता के लिए जब आप खड़े हो जाओगे और जीतने के बाद आप जनता के लिए क्या करोगे? मैं जीतने के बाद और जीतने से पहले इसमें फ़र्क नहीं समझता हूँ कि अगर आप सोशल वर्कर हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जीतने के बाद ही काम करें लोगों का। आप अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सोच है वो आप ऐसी है कि आप अगर सोशल फील्ड में हो या कोई भी रुतबे पे हो तो आपकी वजह से लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। मैं जितना ज़्यादा हो सके लोगों को मेरी तरफ से कोई भी फील्ड की मदद हो वो मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सर, जनता ये कहती है कि 5 साल जब नगर सेवक जीत जाता है, 5 साल कोई कार्य नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, जैसे ही इलेक्शन आते हैं वैसे कार्य शुरू कर दिया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? जनता जो कहती है सर, वो इसलिए कहती है कि मैं पूरे हिंदुस्तान की या महाराष्ट्र की बात तो नहीं करता हूँ, मगर कम से कम मुमरा कौसा की बात करूँगा तो आपको यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है हमारे लाडले आमदार और हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के नेतृत्व में, तो आप यहाँ देखते हैं कि माशाल्लाह जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नगर सेवक है, उनके ऊपर एक मॉनिटरिंग जो होती है, चाहे वो हमारे बड़े भाई साहब सैयद अली भाई साहब के रूप में हो, चाहे वो कलवा मुरा के अध्यक्ष शमीम खान साहब के रूप में हो, या शानू पठान जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है इनकी सूरत में हो, तो ये एक मॉनिटरिंग करते हैं। तो आपको दूसरी पार्टी के बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगा या मैं बताना नहीं चाहूँगा, मगर एटलीस्ट राष्ट्रवादी के जो नगर सेवक और कार्यकर्ता है वो आपको हर पार्टी में काम करते हुए दिखाई देंगे। इसकी वजह ये है कि किसी ज़माने में राष्ट्रवादी के 2 नगर सेवक हुआ करते थे, 11 हुए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 18 से 20-22 जो नगर सेवक हुए। उसकी वजह ये है कि हम लोग काम करते हैं। सर, पूरे मुमरा में सड़क कम और गड्ढे ज़्यादा है। जब भी उसका सड़क के पैसे आते हैं तो पब्लिक का ये कहना है कि वो खा ले जाते हैं, उस पर कोई कार्य नहीं करते, सिर्फ टेम्पररी एक रोड बनाते हैं। लेकिन अभी भी सिर्फ बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ खड्डे हैं, उस वजह से ट्रैफिक हो रही है। ट्रैफिक खड्डे की वजह से नहीं होती भाई, और खड्डे जिस तरह से आपने सवाल पूछा कि रोड कम है खड्डे ज़्यादा है, तो ऐसे तो भाई अगर आप पूछेंगे तो ये जो काम हमारे मंत्री जी ने किया है तो इसकी सरासर बदनामी होंगी। मैं आपको बताना चाहूँ कि मुमरा की गलियों में जो है सामने कंक्रीट का काम किया है। हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हर शहर, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो दिल्ली हो, या चाहे बॉम्बे हो, या चाहे मुमरा हो, वो टोटली आपको जो है टोटली डेवलप कभी शायद ही नहीं मिलेगा। कहीं कुछ खामियां रह जाती है जिसको पूरा करने की हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सर, 2019 में एक हॉकर्स को एक मार्केट दिया गया था और फिर वो हॉकर्स को 6-7 महीने के बाद वो हॉकर्स का मार्केट हटा दिए गए, और हॉकर्स की वजह से जो ऑन रोड पे जो हॉकर्स आ जाते हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रही है। सर, हॉकर्स को जो हॉकर्स जोन आपने बोला वो हॉकर्स जोन नहीं था, एक्चुअली वो टेम्पररी शिफ्टिंग उन लोगों को वहाँ दी गई थी, और उसका जो अभी रोड का जो काम था, जो मित्तल ग्राउंड से शिमला पार्क की तरफ निकलने वाला जो रास्ता है उसका काम जो है वहाँ शुरू है, उसकी वजह से जो है उनको वापस रोड पे लाया गया है। तो इसकी जो समस्या को देखते हुए हमारे जो मंत्री साहब है डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब, उन्होंने खुद जो है उनसे आश्वासन दिया है कि मित्तल के अंदर एक उनको लीगल हॉकर जोन जो है अभी वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ पे इनको परमानेंटली जो है यहाँ से हटा के वहाँ पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। सर, मुमरा के ऐसी बहुत सारी स्कूल्स है और कॉलेजेस है जहाँ एडमिशन के लिए 10 से 20 हज़ार तक डोनेशन ना दो एडमिशन नहीं किया जाता है, तो क्या सर आपको क्या लगता है कि ऐसे स्कूल्स पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। आप यकीन करो कि स्कूल और हॉस्पिटल ये ऐसे अदारे हैं
कि जहाँ से लोगों की सेवा होनी चाहिए। मगर आजकल मैक्सिमम मैं तो कहूँगा कि सारी स्कूलों ने जो है इसको अपना पेशा बना लिया है, धंधा बना लिया है। यहाँ तक कि इतने संग दिल और इतने स्ट्रिक्ट ये हो गए कि लोगों ने लॉकडाउन में भी जो है लोगों से पैसा जो है कम नहीं किए और ना ही छोड़े, जिसको देखते हुए हमारी पार्टी ने एक स्टैंड लिया था, जो हर स्कूल में जाके लोगों से, उनके ट्रस्टियों से मिले, प्रिंसिपलों से मिले और उनको बताया लोगों के हालात क्या चल रहे हैं और बहुत हद तक हमने लोगों का पैसा भी कम करा है। सर, आप जनता से क्या अपील करोगे? आप जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हो उससे क्या अपील करना चाहोगे जनता लोगों से? मेरे एरिया के बाहर से लोगों से सिर्फ एक ही अपील करूंगा कि आप नेता नहीं, मुझे अपना बेटा समझिए और एक बार मौका दीजिए। सर, लोगों का ये कहना है कि अब जो भी वार्ड का नगर सेवक होता है उसको मेंबर जो उसके वार्ड में आते हैं उसको एक लोग नहीं, पब्लिक नहीं, वार्ड नहीं, मेंबर नहीं, उसको एक परिवार का सदस्य बन के चलना चाहिए। सही बात है। ये लोगों की जो सोच है उसमें मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि अगर आप अपने एरिया का नुमाइंदा चुन के देते हो तो उसमें आपको फ़ायदा ये होता है, जो जनता होती है कि उस हमारी जो तकलीफ होती है वो उसकी तकलीफ होती है, हमारी जो खुशी होती है वो उसकी खुशी होती है। तो ज़्यादातर तो ये होता है कि जिस एरिया का बंदा होता है वही वहाँ का नुमाइंदा होना चाहिए।